जय श्री राम। आज हम आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति पे है इसका पता कैसे लगाएं इस बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो उसके लिए सबसे पहले उसके शारीरिक में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि उसे लगातार थकान महसूस होती है और उसके सर में हमेशा भारीपन बना रहता है, सर दर्द भी होता है, कभी कभी अक्सर सर दर्द होने लगता है, कभी तीव्र हो जाता है। उसको रात को नींद नहीं आती, नींद में उसकी बार बार विच्छेद होता रहता है, उसको उबासी आना स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी उसकी आंखों में दर्द रहता है या आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसको पेट में अपच की शिकायत हो जाती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो उसकी बालों का झड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। और यदि बहुत ज़्यादा अभिचारी कर्म उसके ऊपर कर दिया जाए तो उसके चेहरे का रंग जो होता है वो काला पड़ने लगता है। और मन नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा असर आपके मन पे पड़ता है। मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं, रात्रि को निद्रा में दुष्स्वप्न आते रहते हैं। और इन सब चीज़ों का परिवार सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो आपके मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र में पड़ता है। मानसिक में सबसे बड़ी क्या परेशानी आती कि उसे चिंता और बेचैनी बनी रहती है, हमेशा बात बात पे उसे क्रोध आने लगता है, हमेशा ये सोचता है कि उससे ये कार्य नहीं हो पाएगा, हताश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों से वो ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देता है और उसका दृष्टिकोण जो होता है वो निराशावादी हो जाता है। और कई बार तो देखा गया कि वो बार बार दूसरों की आलोचना करने लगता है। और इन सब चीज़ों का परिवार यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित है तो उसके परिवार के सदस्यों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि घर में उसके द्वारा बार बार बहस की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे घर में कलह का वातावरण उत्पन्न होता है, परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल की कमी रहती है। और नकारात्मक ऊर्जा को सबसे पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसके घर में बिजली के जो उपकरण होते हैं वो बार बार खराब होते रहते हैं। और इसको कैसे पहचाना जाए? जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में काली चींटियां आना बंद कर देती हैं। कोई भी चीज़ आप खुला रख दे उस जगह भी काली चींटियों का आना बंद हो जाता है। घर में लगे तुलसी के पौधे सूखने लगते हैं, आप बार बार लगाते हैं और बार बार तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। आपके घर में फिजूल खर्ची बढ़ने लगती है, घर के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप कोई भी अच्छा कर्म करते हैं उसका रिजल्ट समय पे नहीं मिलता, कहीं ना कहीं हर कार्य में रुकावट आने लगती है। और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है नकारात्मक ऊर्जा का कि आपका शरीर में कफ पित्त वात रोगों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाती है। और ज़्यादातर नकारात्मक ऊर्जाओं से कौन व्यक्ति ग्रसित होते हैं? जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में शनि राहु की युति हो, शनि केतु की युति हो या चंद्र राहु की युति हो, उनके घर में ये बार बार समस्याएं अक्सर उत्पन्न होती हैं। या उनके शनि राहु की दशा चल रही हो या शनि केतु की दशा चल रही हो या चंद्र राहु की दशा चल रही हो, उनके भी साथ ये सब समस्याओं का होना आम बात है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसको करना क्या चाहिए? जब भी कुंडली किसी अच्छे योग्य व्यक्ति से कुंडली दिखा के वो अपनी सबसे पहले विषोत्तरी दशा में ये देखे कि किस ग्रह की उसकी महादशा चल रही है। यदि उसकी शनि की महादशा चल रही है और राहु की महादशा चल रही है तो उसको इन सब पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। और विशेषकर जब शनि में राहु हो या शनि में केतु हो या चंद्र में राहु हो या चंद्र में शनि हो या शनि चंद्र की दशा प्रत्यंतर दशा चल रही अंतरदशा चल रही हो, तो उसको करना क्या चाहिए? मैं उसको 3 उपाय बता रहा हूँ। इन 3 उपायों के करने से उसके घर से और उसकी घर से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर ही दूर होगी, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी होगा और उसका भावनात्मक पक्ष भी मजबूत होगा। तो उसको करना क्या है? उसको अपने दिनचर्या में मैं 3 मंत्रों का उल्लेख कर रहा हूँ। इन 3 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र की 9 माला करके, या यदि वो 9 माला नहीं कर सकता है तो कम से कम आधा घंटा उस मंत्र का जाप रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच करें। धीरे धीरे देखेगा कि उसकी इन सब परेशानियों में निजात मिलने लग जाएगी।
और वो 3 मंत्र मैं आपको बोल के भी सुना दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ। जिन मंत्रों को करके उनमें से कोई भी एक मंत्र आप उठा सकते हैं। तीनों ही मंत्र भूत डामर तंत्र के बहुत प्रभावशाली मंत्र हैं और शीघ्र अतिशीघ्र प्रभाव देते हैं। बस आपकी दृढ़ शक्ति अच्छी हो और करने का तरीका अच्छा हो तो बहुत जल्दी उसके रिजल्ट मिलते हैं। करना इसको आपको कैसे है, आप अपने घर में जहाँ पे भी लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। वैसे यदि पूजा स्थान पे यदि आप करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं कर सकते हैं तो एक कहीं पे भी एक दिया जला लें। आप स्वच्छ कमरे में बैठ जाएं एक आसन पे और स्वच्छ कमरे में एक दिया जला के और ध्यान दिए पे देते हुए इन 3 मंत्रों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 मंत्रों में कोई भी एक मंत्र आप करें। आप देखेंगे कि आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी। इससे पहले भी मैंने आपको एक धुनी के बारे में बताया। उस धुनी का जब भी आप इन मंत्रों का जाप करें तो उन धुनी को भी आप उपयोग में ले सकते हैं। उस धुनी को जला के इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्स का निर्माण हो जाएगा और जब सकारात्मक ऊर्जा आने लग जाएगी तो आपका मन भी पूजा करने में लगेगा, क्योंकि ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं आपको पूजा करने देती नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। और कौन कौन से जो मंत्र हैं जो आपको करना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये क्रोध भैरव का मंत्र है। किसी के अहित के लिए न करें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ही इन मंत्रों का उपयोग करें। आप देखेंगे आपकी घर में पहले से जो चली आ रही स्थिति है उनमें बहुत अच्छा सुधार होगा। मैं मंत्र बोल के बता दे रहा हूँ। ओम वज्र ज्वालेन हन हन सर्वभूतान हुम फट। इस मंत्र के जाप करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो स्तंभित हो जाती, कंपित हो जाती, विचलित हो जाती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। फिर वो पूरी रात आपको कहीं किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। दूसरा मंत्र है ओम वज्रमुखे सर सर फट। इसे शास्त्रों में तो मृत्यु संजीवनी विद्या भी कहा गया है। इस मंत्र का यदि जागृत कर ले आदमी या सिद्ध करके रख लेना तो उसे अपने जीवन काल में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान तो कर ही नहीं सकती हैं। दूसरा होता है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या अदृश्य शक्तियां हैं उनको मूर्छित करने का वो मंत्र है ओम संघट संघट मृतान जीवाय स्वाहा। इन 3 मंत्रों में जो भी आपको उचित लगे उस मंत्र का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें और अपने घर से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं, दुष्शक्ति, बुरी आत्माओं को दूर करें। और यदि आप शनि की पीड़ा से या राहु की पीड़ा से ग्रसित हैं तो ज़रूर इसको अपनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।